गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं पीटीटी का मॉडल पेपर इंडिया जीके का पार्ट मॉडल पेपर 2 करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905। ऑप्शन नंबर 2, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? यानी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो कौन से राज्य में स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र में आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेजता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेजता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष। क्या है इसका सही आंसर? लोकसभा उपाध्यक्ष। फिर इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसमें 1885 होता है, 1885। ठीक है दोस्तों, 1885 में हुआ है। ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है। और इसके संस्थापक थे, डेट का बात करें तो डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर में है। ठीक है, 28 दिसंबर। और फिर इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये बात करते हैं तो असम में है। असम में इस उद्यान की एक खासियत है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आलमगीर की उपाधि धारण की थी दिल्ली के किस शासक ने की थी? तो आपका सही आंसर रहेगा औरंगजेब। क्या रहेगा? औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दिल्ली चलो नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस का था। दिल्ली चलो नारा भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? वी.वी. गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर रहेगा डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अगर डेट पूछ ले तो 5 सितंबर। ठीक है। फिर आपके पास में बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि किसने दी?
किसने दी? ये दी थी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। ये उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला हत्याकांड के समय यह उपाधि वापस लौटा दी थी। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो भारत में गर्म दल आंदोलन के पिता किसे कहा गया है? भारत में गर्म दल आंदोलन के पिता किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये इसका सही आंसर रहेगा नंबर 4 पर बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गर्म दल आंदोलन के पिता कहा जाता है इनको। इनका एक नारा था, स्वराज्य जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है। स्वराज्य जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है। क्या है? ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 की बात करते हैं तो 13 में आपका आता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजा रमन्ना, R.K. नारायण, होमी जहांगीर बाबा, APJ अब्दुल कलाम। तो ये तो साफ दिखता है कि मिसाइल मैन की उपाधि APJ अब्दुल कलाम को दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 21 जून, 13 जून, 5 जून, 30 जून। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में है मत्स्यकटिकम के रचयिता कौन हैं? मत्स्यकटिकम के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों इसका है सूत्र कालिदास, शूद्रक, सूरदास। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शूद्रक। तो एक मत्स्यकटिकम का अर्थ होता है कि मिट्टी का खिलौना। क्या होता है? ये भी अगर पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं कि यह एक मिट्टी का खिलौना होता है, मत्स्यकटिकम। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। चिल्का झील किस राज्य में है? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। चिल्का झील है आपके उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री झील, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी समुद्री झील। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। गोरा जनजाति किस राज्य में मुख्यतः निवास करती हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, केरल। वैसे तो चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन मुख्यतः पूछा गया है। मुख्यतः यानी सबसे अधिक। तो अभी अधिक की बात की जाए तो मेघालय आपका सही रहेगा, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा गोरा जनजाति के लोग निवास करते हैं। वैसे असम में भी करते हैं, मणिपुर में भी करते हैं, केरल में भी करते हैं, लेकिन सबसे अधिक मेघालय में करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 में है नासिक किस नदी के किनारे स्थित हैं?
ऑप्शन नंबर गोदावरी 1, ऑप्शन नंबर 2 गंगा, ऑप्शन नंबर 3 यमुना, ऑप्शन नंबर 4 ताप्ती। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर, विष्णु शास्त्री चापट। किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। और इस स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना कब की थी? ये इन्होंने की थी 1875 में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो ऑप्शन नंबर है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, महमूद शाह रंगीला। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। ठीक है। तो इनकी 1830 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, वो भी इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इंडिया जीके के पीटीटी के लिए। तो आप दोस्तों इसे देखिएगा, आपको एग्ज़ाम के अंदर इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, आने लायक क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।